नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष व विज्ञान का छात्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। यहां पर हम ज्योतिषीय घटनाओं को बहुत ही व्यवहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जानने और समझने का प्रयत्न करते हैं। आज का प्रकरण है मित्रों कि वृषभ राशि के लिए अक्टूबर 2025 का महीना कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव हो सकता है, किन चीज़ों को ध्यान में रखना है और क्या उपाय हो सकते हैं जिससे हम मैक्सिमाइज कर सकें इस वर्तमान समय को। आइए समझते हैं क्या क्या प्रकरण है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। आने से पहले या आगे बढ़ने से पहले मित्रों एक चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि वृषभ राशि शुक्र की राशि है। आपको 2-3 राशियां ऐसे मिल जाएंगी पूरे काल चक्र में जिनके पास अथाह धन होता है। उनमें से एक शुक्र की राशि यानी कि आपकी राशि भी होती है। तो एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा हमेशा कहता रहा हूँ कि आपको वो नहीं मिलता जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या जो आप सोच रहे हो, वो मिलता है जो आप डिज़र्व करते हो। तो कर्म से तो कोई कंप्रोमाइज़ करना ही नहीं है। पास्ट में क्या था, कितने कर्मफल थे, वो आज तो बदल नहीं सकते ना। आज खड़े होकर के अपना भविष्य बदल सकते हैं अपने कर्मों के माध्यम से। ये शक्ति ईश्वर ने आपको दे दी है। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही कर्मणः, है ना। तो हमें क्या करना है, अपने कर्म पर ध्यान देना है और कर्म के माध्यम से ही अपने भाग्य को एक्टिवेट करना है। इसके पीछे का एक बहुत बेसिक सा रीज़न और बहुत बेसिक सा कारण ये है, 9वां भाव भाग्य का है और 9वें से 7वां यानी भाग्य की पत्नी भावत भाव के सिद्धांत से। तीसरा, पुरुषार्थ पराक्रम का भाव से भाग्य के भाव को 7वां एस्पेक्ट मिलता है, 7वां घर है। तो ये इसका पति या इसकी पत्नी है, यानी कि ऐसे समझ लीजिए बिना पुरुषार्थ के आपका भाग्य एक्टिवेट नहीं हो सकता, है ना। तो इसको ऐसे ही समझना चाहिए हमें। अब बिना पुरुषार्थ के आपके लिए जैसे जो वर्तमान गोचर हो रहा है, बदलाव का महीना है, इसमें बहुत बड़े बदलाव तो हो सकते हैं, लेकिन वो तब होंगे जब आपकी योग्यता होगी। कोई व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, एग्जाम्पल के लिए समझिए, जो उसने 7वीं 8वीं की शिक्षा करी हुई है और वो एक्सपेक्ट करे कि मैं AI डेवलप कर लूँगा, है ना, मैं स्पेसएक्स का CEO बन जाऊँगा, तो ये तो असंभव हुआ। स्पेसएक्स का CEO बनना है या AI का डेवलपर बनना है या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कहीं काम करना है उसमें, तो बहुत बेसिक सा नीड है कि भाई आपको कोडिंग आना चाहिए, आते होना चाहिए, राइट। अगर नहीं है तो आपकी वो कल्पना परिकल्पना सारी बेकार है। सिमिलरली यहाँ पर बड़े बदलाव का महीना तो है, लेकिन क्या सबको सब कुछ मिल जाएगा? नहीं, उनको मिलेगा जो उसके लिए प्रयत्नशील है। अब मैं आपको बताता हूँ कब कब क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे वाला। सबसे पहला, अक्टूबर में, इसी अक्टूबर में कई सारे ग्रह ट्रांजिट कर रहे हैं। शुक्र 9 अक्टूबर को जा रहे हैं कन्या में, एक घर आगे पहुँच जाएंगे। 3 अक्टूबर को बुध तुला में पहुँच जाएंगे। 17 को सूर्य तुला में पहुँच जाएंगे और मंगल 20 अक्टूबर में वृश्चिक में पहुँचेंगे एंड में। इसके अतिरिक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट हो रहा है, बड़े ग्रह का ट्रांजिट हो रहा है, वो है गुरु का। गुरु का 18 अक्टूबर को ट्रांजिट हो रहा है नेक्स्ट राशि कर्क राशि, अपने उच्च की राशि में गुरु जा रहा है। शुक्र की स्थिति हमने देखी, आपके लग्न के लॉर्ड आपकी राशि के लॉर्ड शुक्र बनते हैं। शुक्र की स्थिति ये है कि 9 अक्टूबर के बाद पहुंच जाएंगे कन्या में। कन्या राशि इनकी नीच की राशि है। आपसे कहाँ पड़ेगा कन्या? 5th हाउस। तो हाउस तो ठीक है, भाव तो ठीक है, लेकिन राशि नीच की है। तो शिक्षा के क्षेत्र में, प्रेम के क्षेत्र में और लाभ वाले भाव के क्षेत्र में, बिकॉज यहाँ सीधा एस्पेक्ट आपके लाभ के लिए जाएगा। 7वीं राशि यानी रोग रिपुरण का मालिक पंचम में जा रहा है, ये तो ठीक स्थिति है, लेकिन मालिक आपका लग्न का राशि का लॉर्ड जब नीच की स्थिति में जाएगा तो जिन जिन चीज़ों का शुक्र कारक है, घर गाड़ी पैसा मकान सुख समृद्धि, नीच का होकर के आपके एक्स्ट्रा पैसे खर्चे कराएगा, एक्स्ट्रा चीज़ें कराएगा, यानी कि लेजिटिमेट वे में तो नहीं रहेगा, है ना। लग्जरी का कारक होकर आपको लग्जरी के पीछे बहुत सारे पैसे खर्चे करा देगा, हानि भी करा देगा, राइट। तो ये इस तरह की चीज़ें आपके लिए होने वाली हैं। कब से होने वाली हैं? 9 अक्टूबर के बाद की बात से। गुरु जो कि आपके अष्टम और एकादश के मालिक होते हैं, फिलहाल आपके लिए चल रहे हैं 17 अक्टूबर तक। कहाँ रहेंगे? 2nd हाउस, धन भाव में, जिसके वो कारक भी होते हैं। उसके बाद का ट्रांजिट गुरु का हो जाएगा 3rd हाउस में, उच्च की राशि में। पुरुषार्थ पराक्रम है, आलस आने की संभावना है, इसको नकार नहीं सकते, लेकिन ये गुरु सीधा आपके भाग्य को देखेगा। जैसा मैंने सबसे पहले बताया, भाग्य आपका बली हो रहा है 18 अक्टूबर से लेके दिसंबर तक, 5 दिसंबर तक। लेकिन ये भाग्य एक्टिवेट ही तब होता है जब आप पुरुषार्थ पराक्रम पे अपना करियर, आप अपना फोकस डालते हो, काम करते हो। तो मेहनत करने से पीछे मत हटिए, अड़चनें नहीं आएंगी, भाग्य का साथ मिल जाएगा। या अलग भाषा में कहूँ, 50-50 का गेम है। 50% आपका भाग्य, 50% कर्म,
आपके पुरुषार्थ के साथ साथ ही प्रोपोर्शनल वे में आपका भाग्य भी आपका साथ होता हुआ दिखेगा। तो ये एक बड़ी कमाल की चीज़ है। अब जब भाग्य एक्टिवेट हो जाए तो फिर क्या होता है, हर एक चीज़ में सफलता। यानी कि हमने शिक्षा की बात करी जहाँ पर शुक्र बैठा, हमने प्रेम की बात करी जहाँ पर शुक्र बैठा। शुक्र नीच का होकर बैठा है, बैठ के पैसे खर्चे करा रहा है, बैठ के चीज़ें करा रहा है, उलूल जुलूल काम करवा रहा है आपसे। लेकिन भाग्य भाव बली होने से आपका अंत में चीज़ें ठीक हो जाती हैं। गुरु कार्य भी ऐसे करता है, राइट। कार्य कैसे करेगा कि लेट्स से कि कोई प्रॉब्लम आने वाली है तो आ जाएगी, लेकिन आप फंसोगे नहीं, आप निकल जाओगे। ये गुरु यहाँ बैठ करके भाग्य भाव को देख करके ये सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है। सूर्य और बुध का भी गोचर है, जो कि स्टॉक मार्केट के इंडस्ट्री को अगर देखा जाए, इस ट्रेडिंग की चीज़ को देखा जाए तो उसके लिए बेनिफिशियल दिख रहा है। मंगल का ट्रांजिट बहुत अच्छा नहीं है आपके लिए। शादी वाले घर का मालिक 6th हाउस में आया, अड़चनें, समस्याएं, झगड़े, बहुत लोगों के तो लीगल एस्पेक्ट भी हो सकते हैं, और वैचारिक मतभेद तो बने हुए हैं, रोग भी रहेंगे। रक्त संबंधी विकार पत्नी को होने की संभावनाएं अभी आपकी बनी हुई हैं। हैविंग सेड दैट, जो कुछ अभी तक हमने डिस्कशंस करी हुई हैं, ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ गोचर पे ही डिपेंडेबल नहीं हो सकती। गोचर सिर्फ एक एस्पेक्ट है, यानी कि एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। गोचर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जन्म के समय जो आपका लग्न चार्ट बनता है वो उस समय गोचर ही रहा होता है, राइट। तो गोचर इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन गोचर सिर्फ एक पिलर है। दशा महादशा दूसरा पिलर है, लग्न चार्ट, चंद्र चार्ट एक दूसरा पिलर है। तो ऐसे करके सभी पिलर्स को हमें टैली करना होता है। मैं ये वीडियो चंद्र राशि के बेसिस से बना रहा हूँ, लेकिन जब आप उसके एक्यूरेसी पे आएंगे, जब आप रिजल्ट पे आएंगे, तो आप लग्न चार्ट से मिला के ज़रूर देखिएगा। सिर्फ चंद्र राशि ही नहीं, लग्न चार्ट के साथ भी अपने शुक्र की पोजीशन, राहु के पोजीशन, केतु की पोजीशन को ज़रूर देखिए, ठीक है। तो हमने क्या देखा, गुरु का ट्रांजिट भाग्य भाव के लिए काफ़ी अच्छा है, पुरुषार्थ पराक्रम के लिए काफ़ी अच्छा है। 1 2 3 4 5 शादी वाले घर में गुरु का एस्पेक्ट पड़ रहा है, चीज़ों को बैलेंस आउट करने का ट्राई करेगा, लेकिन मंगल का 6th हाउस में आके उसको बिगाड़ने का भी ट्राई करेगा। तो उठा पटक की स्थिति अवश्य है, लेकिन बात बहुत बिगड़ने की स्थितियाँ कम दिख रही हैं। 7th एस्पेक्ट हमने भाग्य पे देख लिया। 8 9th एस्पेक्ट हमने देखा लाभ वाले भाव पे। लाभ वाले भाव पे शनि पहले से बैठा हुआ है, गुरु उसको देख रहा है, गुरु की अपनी राशि है। द्विग्रही गोचर के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, आपका भाग्य भाव और आपका लाभ भाव दोनों पर गुरु का एस्पेक्ट होना काफ़ी हद तक बहुत सही है आपके लिए। अब ये लाभ और भाग्य दोनों साथ होने से प्रॉपर्टी में, इन्वेस्टमेंट में और जॉब में, करियर में, इनमें सफलताएं मिलती हैं। केतु राहु के ट्रांजिशंस को अगर हम देख लें अक्टूबर के महीने में, तो यही रहने वाले हैं। 4th एंड 10th का ही कॉम्बिनेशन है। आपके और वृश्चिक दोनों राशि वालों के लिए ये मई के बाद का फेज काफ़ी परिवर्तन वाला रहा है। काफ़ी लोगों ने घर बदले हैं, काफ़ी लोगों ने गाड़ियाँ बदली हैं, काफ़ी लोगों ने रिलोकेशंस किए हैं, काफ़ी लोगों ने जॉब स्विच करी, और होना ही था। जिनका हो गया है उनका तो हो गया है, जिनका नहीं हुआ है वो अभी भी रिलोकेशंस या स्विचिंग मोड पे चल रहे हैं। कर लेना चाहिए, ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही है। शनि का वक्रत्व शिक्षा में और आपके स्वास्थ्य में एंड 3 7 8 9 10 एंड आपके ज्ञान में डिलेज कर रहा है। वक्रत्व 28 नवंबर तक, लेकिन धीरे धीरे ही सही। शनि आपके लिए बुरे नहीं हैं, आपके लग्न के लॉर्ड, आपकी राशि के लॉर्ड के मित्र हैं। मंगल की स्थिति दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयाँ अवश्य कर रही है, पत्नी के स्वास्थ्य में दिक्कतें, झगड़े की दिक्कतें अवश्य कर रही है, लेकिन यही मंगल शत्रुहंता योग भी बना रहा है। जो कुछ आपकी वर्क प्लेस पे या आसपास के पड़ोसियों के साथ कुछ वाद विवाद चल रहे हैं, वहाँ पर ये मंगल आपको बहुत पीड़ित नहीं होने देगा, आपके लिए ठीक ही कार्य करेगा। अब मंगल का एस्पेक्ट 1 2 3 4 4th एस्पेक्ट पिता पे जा रहा है। पिता के स्वास्थ्य की दिक्कतें अवश्य बन सकती हैं। हालांकि मंगल अपनी उच्च राशि को देखेगा तो आपके ट्रैवल्स भी करा सकता है, आपकी यात्राएं भी करा सकता है, विदेश यात्राएं भी करा सकता है। बेशक कीजिए, कोई समस्या नहीं है। मंगल का 7th एस्पेक्ट 12वें घर पे, खर्चे वाले पे, एक्सीडेंट वाले पे। एक्सीडेंट इसलिए बिकॉज हॉस्पिटल वाला भाव है। मंगल रोग रिपूर्ण समस्याओं वाले घर में बैठा हुआ है। वाहन चलाते समय विशेष ध्यान देने की आवश्यकता भी आपको है। रक्त संबंधी विकार से विशेष रूप से बचने की आवश्यकता आपको है। और इसके अतिरिक्त मंगल का 1st हाउस में होना अग्रेशन, एंजाइटी को बढ़ावा देगा, यानी कि ये ऊर्जा को आपको चैनल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर इस समय पर उत्साह की प्रबलता है, लेकिन वो उत्साह आपको सेल्फ सबोटाइज कब क्रिएट कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ऊर्जा, एंथुजियाज्म को चैनल करिए, दिशा दीजिए। काम नहीं चल रहा, काम पे काम करिए। काम पे काम करने का सेंस क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा अभी क्या करूं, कुछ भी करो, घर से निकल जाओ, जिम चले जाओ, यानी कि अपनी उस ऊर्जा को लेकर के कोने में मत बैठो, कुछ ना कुछ तरीके से निकालने का प्रयत्न करो, रास्ता देते रहो। तो अगर हम क्रक्स समझें तो क्रक्स ये है कि वृषभ आपके लिए भाग्य का साथ तो है, नो डाउट।
सूर्य जो है 6th में जाएगा और 6th में जाने के बाद शत्रुहंता योग तो बनेगा ही, साथ में मोनोपोली भी क्रिएट करेगा, झगड़े भी आपके कराएगा। माता का स्वास्थ्य जो है थोड़ा सा पैनिक हो रहा है बिकॉज आपके माता वाले भाव का मालिक आपका सूर्य हुआ और 6th में जाएगा तो रोग रिपुरण दे देगा और समस्याएं क्रिएट कर देगा। आपके संतान भाव के लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा नहीं है। थोड़े मतभेद होने की संभावना आपके ज्येष्ठ संतान यानी कि चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री उससे बनते हुए दिख रहे हैं। शत्रुहंता योग अवश्य है, रोग रिपुरण पर विजय अवश्य दिख रही है, लेकिन फिर भी रक्त संबंधी विकार से आपको बचने की ज़रूरत है। तो ये स्थिति भी बहुत अच्छी तो नहीं होगी, यानी कि सिर्फ पत्नी का स्वास्थ्य ही नहीं, आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में भी सोचना ही पड़ेगा। यानी कि वाटर इनटेक और लाइफस्टाइल को ठीक रखने से हम चीज़ों को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। चीज़ें कितनी हमारे हाथ में हैं उतने पे ही हमें फोकस रखना है। सब कुछ तो हम बदल भी नहीं सकते, लेकिन जो बदल सकते हैं, हैबिट्स चेंज कर सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, वो ज़रूर चेंज कर लेना है। अदरवाइज़ कब कैसे कहाँ पर क्या इम्पैक्ट दिख जाए, शुक्र 6th हाउस में है तो कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, उसको मिनिमाइज़ करने का जो प्रयत्न है वो तो हमें कर लेना चाहिए, राइट। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपने कर्मों को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शनि जो है आपके लग्न को एस्पेक्ट दे रहा है, 1st हाउस को एस्पेक्ट दे रहा है। हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, पीछे मत हटिएगा। स्टेमिना एनर्जी पर ज़रूर काम करिएगा। भगवान शंकर को अभिषेक करते रहिए, चंद्रमा को बलि करते रहिए, डीप ब्रीदिंग करते रहिए, मॉर्निंग और इवनिंग में वॉक करते रहिए। चांदनी रात में वॉक करने का पूरा बहुत फल अच्छा मिलने वाला है आपको चंद्रमा को बलि करने के लिए। डीप ब्रीदिंग करने से आपकी कॉग्निटिव बिहेवियर एंड हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होने से आपका थॉट प्रोसेस बेटर होगा। ये चंद्रमा के उपाय हो जाएंगे। भगवान सूर्य का अभिषेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, घर गाड़ी पैसा मकान का सुख मिलेगा। और इसके अतिरिक्त मंगल के लिए और शनि के लिए हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से आपको लाभ मिलता है। गरीबों के लिए जितना कुछ कर सकते हैं, भगवान ने आपको 1 रुपया दिया हो, 2 रुपया दिया हो, 100 रुपया दिया हो या मिलियंस या बिलियंस दिए हों, अपने लेवल पर दूसरों के लिए कुछ कर पाना शनि के लिए या शनि से जो पीड़ा आपको मिल रही है उसमें आपको लाभ करेगा। राहु और केतु का एस्पेक्ट जो है प्रेम भाव के लिए बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन लाभ में कुछ सडन गेन्स आपको राहु दिलाने की पूरी कोशिश करेगा। जो लोग स्टॉक्स में हैं, ट्रेडिंग में हैं, उनके लिए राहु केतु की ये दृष्टि या राहु केतु का ये पोजीशन बहुत बुरा नहीं होगा। सो अभी के लिए बस इतना ही मित्रों, मिलेंगे आपसे आने वाले वीडियोज़ में। अपना ख्याल रखें और कर्म करते रहें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।